बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू हमारा बिस्मिल्लाह पर है। बिस्मिल्लाह कुरान की एक आयत है जो सवाए सूरह तौबा के अलावा तमाम सूरों के आगाज में आता है। बिस्मिल्लाह की फजीलत और मंजिल के बारे में बहुत सी रवायत नकल हुई हैं। बिस्मिल्लाह सूरह नमल की आयत नंबर 30 का एक हिस्सा है। एक रवायत में आता है, हम आसमानी किताबों का असरार कुरान मजीद में जमा है और तमाम कुरान में जो कुछ है वो सूरह अल-हम्द में जमा है और जो कुछ सूरह अल-हम्द में है वो तमाम के तमाम बिस्मिल्लाह में मौजूद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से बिस्मिल्लाह की तफसीर के सिलसिले में एक रवायत मनकोल है, जिसकी बुनियाद पर बा के मानी बा अल्लाह यानी रोशनी खुदा, सीन के मानी सुना अल्लाह यानी रिफत खुदा, मीम के मानी मजदुल्लाह जिसके मानी है अल्लाह ताला की अजमत व बुजुर्गी। ऐवानुल अखबार अमीरुल मोमिनीन मौला अली अलैहिस्सलाम से मरवी है, जब कोई बंदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहता है तो अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरे नाम से इब्तिदा की है और मुझ पर इसका हक है कि मैं इसके मामलात को मुकम्मल करूं और इसके हालात को मैं बरकत पैदा करूं। और जब बंदा अर्रहमान ने रहीम कहता है तो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे बंदे ने मेरे मतलब रहमान व रहीम होने की गवाही दी, लिहाजा मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ। मैं अपनी रहमत से बहुत सा हिस्सा उसे अता करूँगा और अपनी अता में से उसका हिस्सा बढ़ाऊंगा। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों ने किताब अल्लाह की मोहतरम आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की चोरी की, यानी लोगों ने नमाज में आए बिस्मिल्लाह को छोड़कर आयत की चोरी की है। सफान जमाल का बयान है, मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह ने जो आसमान से किताब नाजिल की तो उसका सुरनामा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को करार दिया, और जब बिस्मिल्लाह नाजिल हुई थी तो उससे मालूम होता है तो एक सूरा खत्म हो चुका है और दूसरा सूरा शुरू होने वाला है। आसमान से उतरने वाली हर किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। अल-काफी में इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से मनकोल है की गई है, जब बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो फिर इस्तिहाज़ा ना करने की फिक्र करो। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो तो वो आसमान और जमीन के दरमियान की तमाम चीजें तुम्हें पा लेगी। असूल काफी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकोल है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मत छोड़ो अगरचा इसके बाद एक शेर ही क्यों ना कहना पड़े। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकोल है कि बिस्मिल्लाह अच्छे अंदाज से लिखो, सीन के दंदाने बनाने से कबल आग को बुलंद ना करो। फैज काशानी लिखते हैं, अमीरुल मोमिनीन की एक हदीस में यह वाज़िया की गई है, बा को मीम तक मत खींचो, म्यान में सीन के दंदाने बनाकर इसे अच्छी तरह वाज़िया कर लो। एक कौल के मुताबिक ये हुक्म खाते कुफी के साथ मखसूस है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मत लिखो बिस्मिल्लाह फलां के लिए, अलबत्ता खत की पर लिखो फलां के नाम। तहज़ीबुल अहकाम में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है कि आपने फरमाया, मैंने अपने वालिद से सुना है, उन्होंने फरमाया बिस्मिल्लाह इस समय अजीम के इतने करीब है जितनी आँख की सफेदी स्याही के करीब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह अल्लाह का इसम अकबर है। ये आपके अल्फाज थे कि ये अल्लाह का इसम आज़म है। इब्ने अब्बास का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह अल्लाह के अकबर नामों में से है और इसके और अल्लाह के इसम अकबर के दरमियान इतना ही फासला है जितना आँख की सफेदी और स्याही में फासला है। तहज़ीबुल अहकाम में मोहम्मद बिन मुस्लिम से रवायत है कि मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या सबा मसानी और कुरान अजीम फातिहा है? आपने फरमाया, जी हाँ। मैंने पूछा, क्या बिस्मिल्लाह सबा मसानी की मुस्तकिल आयत है? आपने फरमाया, जी हाँ, और बाकी आयतों से अफजल है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से रवायत है, बिस्मिल्लाह सूरतुल फातिहा की आयत है और सूरह फातिहा की 7 आयतें हैं जो बिस्मिल्लाह से मुकम्मल होती हैं। सफान जमाल का बयान है कि मैं कई दिन तक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इक्तदा में नमाज पढ़ी। आपका तौर अमल ये था, आप अखवाती नमाजों की पहली 2 रकातों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज से पढ़ते थे। माविया बिन अमार कहते हैं, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तुम सवार होने लगो और रकाब में कदम रखो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम अपनी दिन रात की तमाम नमाजों में बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ते थे। आज की ये वीडियो हमने आपको बिस्मिल्लाह के मतलब तफसीर में से बताया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। वस्सलाम।